मैं आज आपको कुछ दवा बताती हूँ फंगीसाइड, लट, दीमक इनके उपचार के लिए गोभी व टमाटर की फसल में। उसके लिए मैंने स्ट्राइक, स्टारमीडा और फ्लोविन दवाई, ये तीनों हैं। तो ये 50 लीटर की 3 शीशी हैं 50 लीटर पानी में घोलने की। तो ये स्टारमीडा और स्ट्राइक हैं, ये दोनों उसमें 50 लीटर पानी में घोल कर और 20 मिनट के लिए इनको रख देना चाहिए। 20 मिनट बाद है ये फ्लोविन नाम की दवा है, इसको उसमें घोल कर और फिर ड्रिप सिस्टम से इसको पानी के साथ फसल के अंदर चढ़ा देना चाहिए। गोभी है, टमाटर है, उसके अंदर जड़ गलने की शिकायत होने लग जाती है, जिसको लट काटती है, दीमक काटती है, तना गलन रोग हो जाता है। उसके लिए इनके उसके ड्रिप के अंदर चढ़ा देते हैं पानी में, तो ये दिक्कत होती है वो मिट जाती है। तो इसी का पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको करके दिखाती हूँ, किस तरह से इसको घोलना चाहिए और किस तरह से चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए मैंने ये तीनों शीशी ले ली है और ये जो पानी की टंकी रखी हुई है, स्प्रे की ये मशीन है, इसी के अंदर घोल कर और फिर ड्रिप सिस्टम से चढ़ा देंगे फसल के अंदर। तो इनको पहले थोड़े पानी के अंदर घोल लूँगी। फिर ये 15 लीटर की टंकी है, तो इसमें समान मात्रा में जो घोला हुआ होगा ये घोल, उसको 3.5 टंकी में होगा वो, तो ये समान मात्रा में घोल डाल देंगे और फिर उससे चढ़ा देंगे ड्रिप सिस्टम से। तो ये देखिए इस तरह की इसमें लिक्विड फॉर्म में निकलती है दवा। तो इस बाल्टी में डाल लूँगी मैं तीनों दवा, ये देखिए इस तरह से। तो आपने भी यदि इस तरह से बाड़ी ग्रो कर रखी है, टमाटर की है, गोभी की है, तो उसको बचाने के लिए इस तरह से दवा का ये चढ़ा देना चाहिए गोल, नहीं तो पूरी बाड़ी नष्ट हो जाएगी। जब छोटी बाड़ी होती है, गोभी हो चाहे टमाटर हो, तब उसमें बीमारी ज़्यादा रहती है, लट काटने की है, काली जड़ होने की होती है, दीमक खाने की, इससे बहुत सारे पौधे जल जाते हैं। फिर जब पूरा नष्ट हो जाए उसके बाद तो कोई इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम रहते किसी भी बीमारी का इलाज कर देना चाहिए। इस तरह से इन तीनों शीशियों को घोल दूंगी मैं और फिर स्प्रे करके चढ़ा दूंगी, जिससे हमारे खेत में जो कटने की शिकायत हो रखी है, टमाटर है, गोभी है, दोनों के अंदर गोभी तो नहीं कट रही, टमाटर कट रहे हैं, तो वो शिकायत दूर हो जाएगी, तभी जाकर कोई अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो किसी भी चीज़ से कुछ पैसा खर्च करते हैं तभी बेनिफिट की आशा होती है, तो इसमें पहले कुछ बहुत खर्चा करना पड़ेगा तभी जाकर अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इस तरह से हमने घोल दिया है और फिर इसमें चढ़ा देंगे, जिससे इसकी जो बीमारियां नष्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरे पानी के अंदर घोल लिया है। ये सारी दवा डालने के बाद इनको मैं कोई भी डंडे की सहायता इसके घोल कर और इसके अंदर डाल दूंगी और ये नलकी की सहायता से इस मशीन में पानी भर लूँगी। उसके बाद मैं ड्रिप सिस्टम में लगा दूंगी, जिससे ये अपने आप पूरी जो भी बेड बने हुए हैं, नलकी बिछी हुई है ड्रिप सिस्टम, तो उसके अंदर समान मात्रा में चला जाएगा, बूंद बूंद से प्रत्येक पौधे के अंदर समान जाता है। फिर ये दवाई इस तरह से वो पानी की टंकी के अंदर ये जो गोल बनाया था उसको डाल लिया है। जो बचा हुआ है वो जो आगे टंकी भर के और करना है, इसमें चढ़ाना है, तब डाल देंगे। तो जब भी बाड़ी ग्रो करो तो उसमें ये सब दवाई वगैरह देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बेनिफिट की जगह लॉस हो जाएगा। इस बाड़ी के अंदर कितना खर्चा करना होता है, और फिर जब इनकी थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो ये जितने भी पौधे ग्रो किए वो नष्ट हो जाते हैं। ये 3 या 4 दिन के अंदर पूरी बाड़ी ग्रो की हुई नष्ट हो जाएगी, यदि इसमें टाइम पे ये कीटनाशी है इसका स्प्रे या चढ़ाना नहीं किया। तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको आगे है जो फफूंदीनाशक है, फुटान की दवा है, वो भी दिखाऊंगी स्प्रे करके। पहले इसके अंदर ये चढ़ा देंगे तो ये जो जड़ों से कीड़े वगैरह की शिकायत है वो नष्ट हो जाएगी। उसके बाद वो आगे का प्रोसेस दिखा दूंगी मैं। तो बाड़ी से प्रॉफिट लेने के लिए पहले थोड़ा बहुत खर्चा करना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है, तब जा कर के कुछ इसमें बेनिफिट की आशा होती है।
ये है कॉपर कोलिसाइड, ये भी 50 लीटर के लिए एक पाउच है। इसी को भी एक मैं पानी के जग के अंदर जो जार है उसके अंदर घोल कर वो रख लूँगी और फिर समान मात्रा में इसको टंकी के अंदर डाल के और इसके स्प्रे करेंगे, जिससे इसे जो पौधे हैं उसका फुटान बोलते हैं, इसकी ग्रोथ कोंपले आना वो जल्दी होगी, अच्छी होगी। और जो फंगीसाइड फंगस लग जाती है तने के ऊपर वो नहीं लगेगी। तो ये देखिए इस तरह की ये पाउच है। तो इसको सामान जितनी एक टंकी के हिसाब से इसमें डालकर और पानी में घोलकर फिर इस स्प्रे टंकी के अंदर डाल देंगे, स्प्रे मशीन के अंदर। ये सब दवा वगैरह टाइम पे देते रहेंगे तो अच्छी बाड़ी पैदावार देगी, अच्छा मुनाफा होगा। और ये खर्चा नहीं करेंगे तो बाड़ी है मुनाफे के बजाय नुकसान करती है। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा घोल देना चाहिए और उसके बाद इसको उस टंकी में डालकर और फिर स्प्रे करके दिखाती हूँ किस तरह से स्प्रे करते हैं। तो ये बाड़ी लगभग 6-7 दिन की हो जाए तभी ये चढ़ाना और स्प्रे करना चाहिए। ये शुरुआती दिनों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ये इसकी फंगस की है, लट की है, दीमक की है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब ये दवाई से और कुछ ऑटोमेटिक भी कम हो जाती है। जब छोटे पौधे होते हैं तब भी ज़्यादा दिक्कत होती है इसकी। तो इसको टाइम पे इस तरह से इसका इलाज कर देना चाहिए। तो ये इस तरह से घोल कर और फिर स्प्रे करके और दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से स्प्रे किया जाता है इसका। पहले इसको फुल पानी की टंकी पर लेंगे, 15 लीटर की टंकी है। तो इसके अंदर ये दवा भर के और इस तरह से स्प्रे कर रहे हैं, जिसके से इसके अंदर जो भी फफूंद वगैरह की दिक्कत है वो मिट जाएगी। और ये इसका फुटान अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी पौधों की। नए जो कोंपल आते हैं वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत इस तरह से टाइम पे करता रहना चाहिए, दवा वगैरह का स्प्रे, निराई गुड़ाई। वैसे जैसे इसके अंदर पन्नी भी छा रखी है तो निराई गुड़ाई की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो बेड खाली बचा हुआ है बिना पन्नी का उसी के अंदर होती है खरपतवार, नहीं तो इसके ऊपर भी बहुत सारी खरपतवार ग्रो हो जाती है बीज के पन्नी वाले हिस्से में भी। इसके लिए दवा भी होती है, पर जब ये टमाटर वगैरह या गोभी इसमें स्प्रे करते हैं तो फसल कमज़ोर होती है। जो खरपतवार तो नष्ट हो जाती है उससे, पर उससे फसल कमज़ोर होती है। और जो फसल के अंदर फ्रूट वगैरह आते हैं, फल सब्जी वगैरह, वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं ज़्यादा दवाई वगैरह के स्प्रे करने से। इसलिए लिमिट की दवाई देनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर पौधे जलने की शिकायत हो रखी है। टमाटर के अंदर तना गलन रोग है, इसके अंदर दीमक काट रही है या लट काट रही है, उसकी वजह से इस तरह से पूरा पौधा नष्ट हो रहा है। तो यदि आपके भी इस तरह से बाड़ी कर रखी है आपने, तो उसके अंदर इसका इलाज करना ज़रूरी होता है टाइम पर। ये देखिए इस तरह से इसका तना गल रहा है, तने की वजह से नष्ट हो रहा है पूरा पौधा। जिस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना ज़रूरी होता है, उसी तरह से कोई भी बाड़ी ग्रो कर रखी है उसका भी केयर करना ज़रूरी होता है। अपना कोई भी बीमारी है शुरुआती दौर रहता है, उस टाइम पे इलाज करवाते हैं तो इलाज हो जाता है, निदान हो जाता है। और जब बाद में करते हैं उसका इलाज कराना चाहते हैं तो थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इन पौधों के अंदर भी वैसा ही सिस्टम है कि टाइम पे इनको पोषण सही देंगे, इनको कीटनाशी वगैरह टाइम पे देंगे तो पौधे जल्दी ग्रो करेंगे और अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे। और इनका टाइम पे इलाज नहीं किया तो आधे से ज़्यादा पौधे ऐसे नष्ट हो जाएंगे और फिर मुनाफे की जगह नुकसान ही ज़्यादा होगा। ये देखिए इस तरह से इसका स्प्रे कर रहे हैं। हमने पहले इस साइड में जो था वो टमाटर का खेत था उसमें कर दिया है स्प्रे। और ये गोभी है, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों है, तो इसके अंदर भी यही स्प्रे करेंगे, जिससे इसमें भी जो फफूंदी नाशक बीमारी होती है वो नहीं आएगी। फफूंदी की जो बीमारी है उसके लिए फफूंदी नाशक दवा है। और फुटान भी अच्छा होगा, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, थोड़ी जल्दी बड़े हो जाएंगे। ये कॉपर है जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा कितना शानदार है।
शाम का टाइम वैसे ही खुशनुमा होता है, तो ये शाम के टाइम में स्प्रे किया जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे करता है उसके लिए भी नुकसानदेह है और फसल के लिए भी। तो ठंडे मौसम में या तो सुबह जल्दी स्प्रे करना चाहिए या शाम को। तो इस तरह से हमने पूरे खेत में स्प्रे कर दिया है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको।